सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मैं रब नाल गल कीती है कि ना तेरे बेटिया नाल मैं ज्यादा बैठ सकिया ना तेरे नाल गल कर सकिया। क्यों? इस वास्ते कि मैनू रब दे कम्मा ने इतना मसरूफ रखा है उम्मत वास्ते कि मैं तुहाडे नाल कदी भी कलाम तवील कर नहीं पाया। मैं रब नू आख्या, रब सोनिया तेरी जन्नत विच बड़ी जाए, पर मैनू मेरे महल में फातिमा भी चाहिए, हसन ते हुसैन भी चाहिए। ते मैनू रब ने इजाजत दी है कि निरे हसन हुसैन नहीं, जिन्हां दे सीने हसन दी मोहब्बत होगी वो भी नौकरी तेरे महल में। और दोस्तों ए मौलाना ने तुहाडे सामने बैठे ने, इत्थे एक बुजुर्ग नौजवान पीछे बैठे सी, इन्हां आखदे पराठ मेरी निगाह जाए मैं तकना, साडे वल्लों पीरां वल्लों तकना, इन्हां पीरां वल्लों तकना। ये डट के बैठे रहे, ये तकरीर करन नहीं आए, हालांकि कर सकते। ये मुनाज़िर आज़म दा पुत्र है, ये बाप ने हर फिरके दे आलिम नाल नथ पाई होई, लेकिन इस वक्त मेरे नाल मेरे अजीज बच्चे छोटे भाई की हैसियत नाल आए, खिदमत वास्ते आए, पानी लैके बैठे। मेरे ऑपरेशन होया, मैनू घुट घुट पानी पीना पौंदा है, वो लैके बैठे। ते कोई बंदा दूजी बारी किसे नहीं कहा भाई तो हट जाओ। क्यों? वो रमज समझ गए कि ये बंदा ना बुलाए, ऐसा ना एदा ना लिखा इश्तिहार ते, ना इन्हें तकरीर करनी, ये भी बवेगा किथे? सईदा दे कदमां विच तख्त दे उत्ते। समझदार सवाल नहीं करेगा। क्यों? उन पता है ये ते बैठे ने कोई सानू दसन या सैयद होने निस्बत या दसन दी नीयत नाल, या इन्होंने बुलाया कि इन्होंने कुछ बयान किया। ये कुर्सियां ते बन गए, ये तख्त ते बन गए, ये स्टेज ते बन गए, ते खादिम ते भी एतराज कोई नहीं करेगा। क्यों? कि अपनी हैसियत जो नहीं बैठा, ये इन्हां दे खिदमतगार दी हैसियत जो बैठे। मैं क्या फजल इलाहिया और निरा नार खा लई, तेरे ते फजल है कोई? वाह 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 जी वाह वाह जी। नबी भी जानते ने मकाम नाने दा, ते दोतरे तो बगैर ओदा घर जन्नत में आबाद नहीं होता। इस तो उन्होंने लेके गया। हसन हुसैन सखियां दी औलाद ने, वो आखदे ने मेरा नाना ऐसा नहीं हो जाना, जिन्हें सारी उम्र साडे नाल प्यार किया वो दूर रहणगे ते असीं नहीं रहांगे। फरमाया हसन हुसैन तुहाडे तो बिना नाना नहीं रहता, ते जे तुसीं नौकरां तो बगैर नहीं रहना ते जाओ, मेरे महल दे दरवाजे सारे दे खुले ने। तुहाडे जिन्नू जिन्नू नौकरी कबूल करते हो, मुहम्मद अपने महल में ओनू जगा था। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। गुफ्तगू और उलमाए किराम भी फरमानगे, मशाइख भी फरमानगे। सारियां गल्लां एक रात विच ते नहीं ना हो पांदियां अपने वक्त मुअय्यन विच, लेकिन कोई सवाल मेरे को आंदे रहंदे ने, मैं करदा रहना। आयत भी जेड़ी पढ़ी बड़ी तवील तुहाडे सामने 17 पैगंबरां दे नां ने आए, जेड़ी आयतां मैं पढ़ियां तुहाडे सामने। एक जगह रब उन्होंने फरमांदे सालेहीन ने, एक जगह फरमांदा मोहसिनीन ने। और ये नाल वजह भी दसी है कि पैगंबर भी सारे यही क्यों बना दिते एक खानदान दे। फरमाया मेरे इब्राहिम दी आल जी हुई, मिन ज़ुर्रियत ही दा लफ्ज मौजूद है जिथों मैं कलाम शुरू किया है ना कुरान पाक दा।
ये ज़ुर्रियत इब्राहीम है, नबूवत इन्हां ते खास है, इमामत इन्हां ते खास है। हुण आख्या फर्क की है भाई, की फर्क है? तो जिन्हें फर्क कुछ नहीं ना लगता, हम में और नबी में क्या फर्क है? हाँ बकायदा कहते। तो मैं उन्होंने पूछना, अच्छा थोड़े तो वही आउंदी, वही आउंदी? आखे नहीं। अल्लाह अकबर। मैं आखे भाई नहीं आउंदी तो फिर नबी विच ते बड़ा फर्क होया। मुसलमानों, तीसरा की मकाम बयान होया है इन्हां नबियां दा। फरमाया कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, इन्हां सारे दे सारियां नूं असां सारियां जहानां उत्ते बुलंद रुतबा अता फरमाया। जहान इन्हां दे नीचे ने, ये जहानां तो उत्ते ने। मैं कहा मौली जी तुसी भी जहान विच लगे फिरदे हो, लेकिन फिल आलमीन हो, ओ अलल आलमीन। ते फी भी भांडे वास्ते वे, फी लिज़र्फियत शरामेत विच वाज़े ने लफ्ज़ जिहदे वास्ते वज़ा कीते न हरफ ओदे जी अल बाउ लिल इलसाक अला लिल इस्तिलाए फी लिज़र्फियत। मैं क्या भांडे विच रहो क्योंकि तू फी है, ओ अला ने, अला उलूम वास्ते होता है, बुलंदी वास्ते होता है, गलबे वास्ते होता है। फी बर्तन वास्ते होती, बर्तन दे विच ते कमलिया तू छल्ला मारने बर्तन चो भी निकलने ते दुध भी होवे ना पाक, तू ते है ही पलीत है, और दुध भी होवे ना पाक ते बर्तन चो बाहर डिग जाए तो बिल्ली कुत्ते ही और मुंह लांदा है, इंसान दा बच्चा नहीं लांदा। ते तू ते किसे भांडे दे ही नहीं रहा। और कमलिया जिन्हां दे जरिए रब बख्शना है उन्हां नाल तेरा वैर लग गया ते भांडे विच रहो। पीर सजी मोहम्मद शाह दे डेरे ते जेड़े आए बैठे हो और तुसी बर्तन दे विच हो, जेड़ा बर्तन रब ने रखे सैयद दे पूरे उत्ते। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। साहबजादा पीर सैयद सखी मोहम्मद शाह साहब काज़मी, आस्ताना लिया बाडे वाला शरीफ, आस्ताना लिया बाडे वाला शरीफ, आस्ताना लिया बिक्की शरीफ, आस्ताना लिया अलीपुर सईदा शरीफ, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, आस्ताना लिया चूरा शरीफ, आस्ताना लिया गोलड़ा शरीफ। मैं कोई बड़ा फलसफा नहीं बयान करता थोड़े सामने। साढ़े ते शायरा ने बड़े आसान करके लफ्ज बोले ने और बड़े बड़े अजीब लफ्ज बोले। मैं शायद न्याजी साहब की शेर सुने, उन्होंने जुबानी भी सुने एक बार के किसे दे रहन जो बन के कसम रब दी खरे रहन। हुण समझ आई जी कई लोड़ की है जी। शांत तर्जुमा आप आउंदा है, मैं कहते नहीं आउंदा, आधा आउंदा यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम। मैं आख्या जद खतफ हो गया तेरी आँखां दा ते हुण की आउंदा ही। तू आयत भी केड़ी चुनी जड़ी आप ही तेरे वास्ते सब कुछ दसदी है भाई तू की शै है। कमलिया तेरे ते वड्डे नहीं आया, तू आना ते तर्जुमा आउंदा। कदी बैठो सामने ना हाथ जोड़ी हुई तो तेन दसांगा तर्जुमा कितना होता है। अपने बैग है जंगल में मोर नाचा किसने देखा ते नचदा फिर जदों फिर हाथ जोड़ी हुई तो पता लगेगा ओए कमलिया तर्जमे गुस्ताखा नहीं आउंदे, तर्जमे आउंदे ने ते महबूबा दे अदब करन वाले। तर्जुमा की होता है? तू आना बराबर आ मैं कर तर्जुमा कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। एदा तर्जुमा करके मैंने सुना ते फिर जो कुछ हर वक्त तशरीह करदा रहना वो ला के विखा, इंप्लीमेंट करके विखा के तेरा अकीदा जारी होंदा है। ते अल्लाह फरमांदा ए नबी ने ते सारियां जहानां तो उच्चे ने। एक बारी दब के बाडे वाली वाले दब क्या कर
मेरे फालिए की जबान चो दबके का मतलब होता जोर नाल, हौली बोलने दबके नहीं। उर्दू में दबके मतलब है कि नीचे होके, लेकिन पंजाबी फालिए तो पिंडी भट्टिया में दबका मतलब दबा के, दबके। सुनो, एक मौलवी मैंने कहने लगा मैं कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन ते नबियां नाल आया ते तेरा मौजू ज़ुर्रियत है। ते मैं कहा तू काला क्यों? 9 महीने पूरे नहीं कीते, को 2 महीने इंक्यूबेटर में रहे। काले बच्चे कहीं जम जाते ना, और फिर साह ही नहीं बेचारा लाउंदा, उन्होंने शीशे में पाई रखते। मैं मौलवी तू भी शीशे च रहा है क्यों? जिन्होंने पूरे 9 महीने होंगे ना वो ठल जाते हैं। क्यों? बस शायद अगली आयत भी सुन लो मत वो गल हो गई। काले बच्चे 6 7 वो बुड़कते रहते हर वेले। मैं क्या 9 महीने पूरी कीते ने। मैं क्या अगली आयत सुन, काला क्यों है? कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आखिर तक आवाज आनी चाहिए दब गया तो सुभान अल्लाह। सिर्फ वही सारे जानों से ऊपर नहीं, उनके माँ बाप भी ऊपर हैं। हुण आखो सुभान अल्लाह। व ज़ुर्रियातिहिम, और उनकी औलादें भी सारे जहानों से ऊपर हैं। फिर खास करके ध्यान करना, मैं उर्दू भी छड़ी तुहाडे प्यार नूं, वरना मैं तकरीर उर्दू शुरू की थी। तो मैं अगर इन्होंने समझ ना आवे तो मैं उर्दू केड़ा इन्होंने दसना। मैं मिर्ज़ा गालिब दी खतूत पढ़ता रहा नार में। गल तो तुहाडे नाल करनी जी। वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम। इख़वानी वखरा क्यों है? ज़ुर्रियात ही आ गया तो इख़वान भी उहदे विच हो जांदा। फरमाए भाई जिहड़ा हुंदा है वो ज़ुर्रियत नहीं हुंदा, ज़ुर्रियत उहदी अपनी नस्ल है। ते रब फरमांदा भाई नूं भी खाली ना समझना, जिन्हों नबी कहे ना मैं भाई है। ध्यान नहीं आया? जिन्हों नबी कहे ना, कह खुद उम्मती ना बने भाई। नबी कहे अंता अखी या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। अली निरा इस दुनिया दा नहीं, दिहाड़े हशर दे भी अली मेरा भाई है। ते रब ने क्या फरमाया? इख़वानिहिम, नबी सारे जाना तो उच्चा, नबी दा भाई भी सारे जाना तो उच्चा। अगर किसी ने तर्जुमा समझ ना आवे तो मैं फिर अर्ज करना एक बारी, ये तुहाडे नाल गल नहीं, ये उलमा नाल गल है। ठीक है, तुहाने दी लोड़ कोई नहीं, समझ नहीं आएगी जल्दी। देखो, मिन आबाइहिम नहीं, व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम, वाओ आतिफा। इसके बाद जो कलाम है मातूफ और मातूफुन अलैह, इसका कबल का कलाम है वो क्या है? वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। मिन आबाइहिम का अतफ किस पर है? कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन पर। तो रब क्या फरमा रहा है? ये नबी ही सारे जानों से ऊपर नहीं। अल मातूफो फी हुक्मिल मातूफी अलैहि, अगर मातूफ अलैह सारे जानों से बुलंद है, इस पर जिसका आतफ है वो भी सारे जानों से बुलंद है। और ये मसला एक मसला ग्रामर दा है, किसी फिरके का मसला नहीं। मतलब कोई आगे हाँ इनके नजदीक होगा, मगर ना, ये तो अन्नावुल वाज़े में भी लिखा है, ये काफिये में भी लिखा है, ये मतन मतीन में भी लिखा है, ये फवायद ज़ाहिया में भी लिखा है। ये ग्रामर का मसला है, इसका अकीदे से या मसलक या सेक्ट से ताल्लुक है ही नहीं। ग्रामर तो सबकी होती है। मातूफ का हुक्म वही होता है जो मातूफ अलैह का हो।
मातूफ है सारे जहानों से बुलंद है, जिनका आतफ है वो भी सारे जहानों से बुलंद है। जुर्रियत मोहम्मद, जुर्रियत इब्राहीम, इख्वानिहिम, अली मुर्तजा बुलंद हैं सारे जहानों से। कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। और सुनो, नाम सुनो, मोहम्मद है मुस्तफा और भाई है मुर्तजा और नवासा है मुज्तबा। ये तीनों लफ्ज कुरान के हैं। इन्नल्लाह हस्तफा से मुस्तफा, इल्ला मन इर्तदा से मुर्तदा, वज्तबैना हम से मुज्तबा। फरमाया ये है घराना 18,000 आलम जिसके कदमों के नीचे है। कौन सा घराना? जिसका मालिक मुस्तफा, जिसका मालिक मुस्तफा और जिसका वारिस मुर्तदा और उसका इमाम हसन मुज्तबा। तो कौन है इस फखर वाले जो मुस्तफा वाले हैं, मुर्तजा वाले हैं, मुज्तबा वाले? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और आखिरी बात और बात खत्म। लोग कहते हैं जी सादात की क्या खुसूसियत है। मैं कहता हूं अल्लाह के नेक बंदों पर जाओ, दुआ कराओ, जाकर कहो, ठीक है। स्वालिहीन की दुआ अगर कोई सबूत चाहे ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिर्फ सिखाने के लिए फरमाया, सिखाने के लिए। खुद हजरत उमर से फरमाया कि उमर तुम जा रहे हो मक्का, अखी ला तंसा फी दुआ, जब मक्के जाओ तो दुआओं में मुझे भूल ना जाना। कह दो सुभान। दुआ कराने का मैं मसला बयान कर रहा हूं आपके सामने, लिहाजा किसी भी मुसलमान भाई से कह सकते हो दुआ। जरूरी नहीं है कि वो आपसे बड़ा बुलंद हो तो तभी दुआ कराओ। हर मोमिन की दुआ अल्लाह सुनता है, आप दुआ करा सकते हो। लेकिन याद रखो, ये ध्यान से मसला सुनना, इनके लिए दुआ के लफ्ज बोलने पड़ेंगे। दुआ कज़ाए हाजत के लिए दुआ, मुझे ये चाहिए दुआ, वो दुआ करेंगे। आल की क्या खुसूसियत है? क़ाल लहुम नबियुहुम इन्नमा यतमुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लाआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, तुम्हें बादशाह दिया है, वो तुम्हारा ताबूत रहमत वाला तुम्हें ला देगा। ये उसकी बादशाहत की दलील होगी। और उस ताबूत में क्या है? मिम्मा तारा का आलो मूसा व आलो हारून, आले मूसा के पुराने कपड़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का अपना असा है टूटा हुआ, हारून अलैहिस्सलाम की जूतियों का जोड़ा है। और उनके खानदान आले मूसा और आले हारून के तबर्रुकात है। मिम्मा तारा का आलो मूसा व आलो हारून, तो जिसमें ये तबर्रुक है पुराने, उसकी इज्जत रब क्या कर रहा है? तहमिलुहुल मलाइका, लाएगा तो बादशाह, लेकिन उठा के लाएंगे उस ताबूत को फरिश्ते। मलाइका ने कांधों पर उठा रखा होगा। और नक चढ़ा हुआ भी हमसे पूछता है कि ये क्या रखा हुआ है आपने? बुजुर्गों के, मेरे बुजुर्गों का तयम्मुम, जिस बीमारी के दिनों में तयम्मुम फरमाते जिस पत्थर पर, वो भी रखा हुआ है। तो एक आदमी का, आप तो पढ़े लिखे हो, आपने क्यों रखा है? मैंने कहा मिम्मा तारा का आलो मूसा व आलो हारून के लिए रखा है। लत्थे पुराने कपड़े आले हारून दे रब समवा के रखे ने, ते आले मोहम्मद दे लत्थे पुराने भी सटने आए थे नहीं।
और ये किसने लिखा? इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर उठा के देखो, उनके तबर्रुकात। बनी इसराइल को मुसीबत पड़ती ना, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, या अल्लाह आले हारून और आले मूसा की इन पुराने कपड़ों का वास्ता हमारी दुआ कबूल कर, और अल्लाह मुरादें अता फरमाता। तफसीर कुर्तुबी उठा लो, तफसीर कबीर उठा के देख लो, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की रूहुल मानी उठा के देखो। हाँ, इमाम राजी फरमाते हैं जब आले मूसा और आले हारून के पुराने कपड़ों का भी वास्ता रब रद्द नहीं करता, दुआएं कबूल करता है बनी इसराइल की, तो आले मूसा और आले हारून से आले मोहम्मद उतनी ही ऊंची शान रखती है जितना मोहम्मद मूसा और हारून पर शान रखते हैं। आले मोहम्मद आले मूसा आले हारून पर उतनी ही बुलंद फजीलत रखते हैं जितने मोहम्मद मूसा और हारून पर फजीलत रखते हैं। तो अगर उनकी पुरानी जूतियों का वास्ता, कपड़ों का वास्ता अल्लाह रद्द नहीं करता, तो इमाम राजी फरमाते मेरा ईमान है कि अगर ज़ैनुल आबिदीन और मोहम्मद बाक़िर और जाफर और सादिक इमाम मूसा काज़िम इनके नाम का वास्ता दिया जाए तो रब ताला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हदीस पाक के इमाम, फिका के इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल, इन आइम्मा किराम और पंचतन पाक के इसमें अस्माए गिरामी लिख के तो बड़े सख्त लाइलाज मरीजों को अता फरमाया करते और अल्लाह शिफा देता। आपके मुहद्दिस तालिब इल्म जो हदीस पढ़ने वाले तालिब इल्म थे वो अर्ज करते, हुजूर हदीस पढ़ ली, इतना ज़माने से साथ रह रहे हैं, यही पता चल जाए क्या लिखते हैं, क्यों रोते आते हैं, तवीज़ ले जाते हैं, फिर हंसते आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, आखिर इसमें चीज़ क्या है? फरमाया देखो ये बताने की चीज़ नहीं थी, लेकिन तुमने पूछ लिया, मैं मसनद पर बैठा हूँ हदीस पर, हदीस पढ़ाने वाला बखील नहीं हो सकता। देख लो मैं और कुछ नहीं लिखता, इसमें मैं सैयदा खातून जन्नत पाक के ख़ानदान के नाम लिखता। इन नामों की बरकत से अल्लाह ताला हर मर्ज से शफा अता फरमाता। ये हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, ये उनके पाकीज़ा नाम है, ये कुतुब हैं ज़माने के। हज़रत मुजद्दिद पाक ये लिख रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार हों वो तो बहुत करीबी हैं, आपको पता है ना, वो तो बहुत करीबी जी, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो जद पाक है सारे सादात की, जिनको रब ताला ने वो शानें दी हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पारसा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं कुरान की तफसीर लिख रहा था बुखारा शहर में बैठे हुए, इन्ना शानिया का वल अबतर की जब आयत आई तो मेरा दिल किया कि मोहम्मद पारसा चल दिल्ली, बुखारा से सेंट्रल एशिया, वस्त एशिया से दिल्ली तक सफर करता हूं, इस आयत की फिर तफसीर लिखूंगा, जरा देख लूं कि क्या नबी का दुश्मन ही अबतर है। कहते हैं मैं बुखारा से चला और दिल्ली तक आया, हर गांव हर कस्बे में रुकता था और पूछता था, लोगों बताओ यहां कोई यजीद की औलाद रहती है? किसी एक शहर में भी मुझे यह जवाब नहीं मिला। मैंने कहा यहां कोई इब्ने ज़ियाद की औलाद से बंदा रहता है? कहा नहीं। कहा कोई शिमर जोशन की औलाद से रहता है? किसी ने जवाब ही नहीं दिया। फरमाते हैं मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम एक कस्बा भी खाली नहीं निकला, मैं पूछता था यहाँ इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की औलाद भी है? सुभान अल्लाह। शहर वाले बोलकर बताते थे, ए बुजुर्गो इस शहर का सबसे परहेजगार और मुत्तकी इंसान वही है जिसके चेहरे पर नजर ठहरती नहीं, वो सैयद सज्जाद की औलाद है, करबला वालों की औलाद है। हमारे शहर पर कोई मुसीबत आए वो हाथ उठा दे, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दिल्ली
पहुंचकर ख्वाजा मोहम्मद पारसा ने मुकम्मल तफसीर लिख दी। नशाने का वलब तर क्यों? फरमाया मैं आंखों से देख कर आया हूं, मुस्तफ़ा की आल के दुश्मन का नामो निशान मिट गया। जो मिटा, जिसने मिटाना चाहा उसका नाम लेवा कोई नहीं, और जिसका सिर्फ एक बच गया था उसकी औलाद से कोई गांव और कस्बा भी रब ने खाली नहीं छोड़ा। मोहम्मद पारसा ये शहादत देता है कि मेरे रब ने नबी और नबी की आल को अबतर नहीं रखा, उनके दुश्मन को अबतर किया। जिसने मिटाया वो मिट गया, और जिसे रब ने साबित रखा क़यामत तक ना खुद मिटेगा ना उसकी आल को कोई मिटा पाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दोस्तों, ये कुछ हिस्सा एक गोशा है जो आपके सामने मैंने उनकी शान पाक का अर्ज किया। अल्लाह ताला हमें दिल से अल्लाह हमारे दिलों को उनकी मोहब्बत के लिए खास, क्योंकि उनकी मोहब्बत हमें रसूलुल्लाह का कुर्ब बख्शे। मैंने हदीस जामे तिरमिज़ी से आपके सामने पहले पेश कर दी है। कुर्ब बख्शेन वाली है और हमेशा का कुर्ब, क्योंकि जन्नत में जो मकाम होते हैं वो फिर ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इसलिए ये मकामात इन्हीं मुक़द्दस हस्तियों के ज़रिए से मिलते हैं, और ये मकाम हैं ही उनके मकाम, उनके खादिम के लिए, उनके मुहिब के लिए, उनके चाहने वालों के लिए। और क्या हुजूर फरमाते हैं, ये जो बच्चा है ना हुसैन, ये सिब्तुम मिनल असबात है। मौलवी सलीमुल्लाह तकरीर कर रहा था, वफाकुल मदारिस का सदर, कहते बच्चों में एक बच्चा है। मैं सुनता रहा कि आखिर मौलवी उनका सदर है, इंसाफ से तर्जुमा कर देगा। मैंने कहा हर बच्चा बच्चों में एक बच्चा होता है, ये फिर हुजूर का कलाम फसीह तो नहीं रहा, ये कोई फसाहत है? बच्चों में एक बच्चा है, हर बच्चा बच्चों में एक बच्चा होता है। मैंने कहा मौलवी जी फुट्टो, फुट्टो ना, सिर्फ तुम मिनल असबात का तर्जुमा बच्चों में एक बच्चा है, बच्चों में हर बच्चा बच्चों में बच्चा ही होता है। फिर इसमें फसाहत क्या है कि बच्चों में एक बच्चा है? सलीमुल्लाह भी पठान है ना, 2 रुके लिखे मैंने मुतवातर, 1978 की बात कर रहा हूं, जामिया फारूकिया वाला, ये मलीर में है, और सदर है वफाकुल मदारिस का। 2 रुके जब मुसलसल लिखे तो पठान था, चटक गया, कहने लगा मुझे नहीं आता, तुम ही लिख भेजो। मैंने कहा इंसाफ से तर्जुमा करो तो हुजूर ये फरमा रहे हैं, ये बच्चों में आम बच्चा नहीं, ये खास बच्चा है। तब बयान करने की जरूरत है, वरना बच्चों में बच्चा कहने के लिए बयान की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बच्चा बच्चों में बच्चा ही होता है। सिर्फ तो मिनल असबात का तर्जुमा ये करना कि बच्चों में एक बच्चा है, ये जुल्म है। एक बच्चा नहीं, खास बच्चा है। वो किसी ने पंजाबी में लिखा ना, तो मैं यही मुताबिकत मुझे सुने, एक खास बाल है, एक आम बाल, जेड़ा खास बाल है उजारा दा लाल है। ये सिर्फ का तर्जुमा कर रहा है। आपको पंजाबी में बड़ी बड़ी अजीब चीजें लिखी जाती हैं, ये सिर्फ तुम मिनल असबात का तर्जुमा कर रहा है। एक तो आम बच्चा होता है, जिसको ले हुजूर को बयान करना पड़े कि ये सिर्फ तुम मिनल असबात है, वो खास बाल होता है, और जो खास बाल है वो सैयदा ज़हरा का लाल है। और खास खुसूसियत क्या है? सैयदा से बढ़कर मुशाबे कोई नहीं रसूल पाक के। ये हजरत आयशा सिद्दीका रिवायत करती है, अशबा मा रायतु अहदन अशबह बिरसूलिल्लाह मिन फातिमा। और आखिरी लफ्ज इस पर खत्म कर देता हूं, हजरत दाता साहब फरमाते हैं, अशबाह को सिर्फ आपने ये समझ रखा है कि उनका माथा मुबारक या आंखें मुबारक या भवें मुबारक या नाक मुबारक अब्बा जान की तरह था। इसको अशबाह नहीं कहते, इसका मतलब होता है कि ये शक्ल में उन जैसा है। अशबाह तब हो सकता है जब जैसे शक्ल उन जैसी है, ऐसे ईमान उन जैसा हो, ऐसे दिल उन जैसा हो, ऐसे रूहानियत उन जैसी हो, ऐसे सीरत उन जैसी हो। क्यों? इसलिए कि बच्चे शक्ल में तो माँ बाप पर हजारों होते हैं, सीरत मिले तो बात बने।
और भी बच्चे हैं। आपको अगर आपका स्ट्रक्चर चेहरा का देखा जाए तो दादा से मिल सकता है, अब्बा से मिल सकता है, ऐसा होता है। इल्मुल क़ियाफ़ा में लोग पाँव को देख कर बयान कर देते हैं कि फलां का बेटा है। हाँ, हज़रत उसामा की शक्ल मुबारक, आना हज़रत अम्मार शक्ल मुबारक, अपने बाप से रंग में फर्क था, लोग उनके बारे में बात करते थे। रसूल पाक ने दोनों लेटे हुए थे, अपनी चादर मुबारक उनके मुंह पे डाल दी और इल्म क़ियाफ़ा का माहिर आया, फरमाया ये पाँव देखो, ये दोनों, एक के पाँव जरा सफेद हैं, एक के काले हैं, इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? क़ियाफ़ा वाले ने देखकर कहा, मोहम्मद तुम पे तो वही आती है, तुम क़ियाफ़ा से क्यों पूछते हो? फरमाया इस बाप बेटे पर सवाल मेरे मानने वाले तो करते ही नहीं, तेरे मानने वाले करते हैं, इसलिए सवाल तुमसे कर रहा हूं ताकि उनकी तसल्ली कराओ। जो मोमिन है वो तो इनके बारे में सवाल ही नहीं करता, सवाल करते हैं मुशरिक, उनका तू पेशवा बना हुआ है, बात कर। उसने कहा सच्ची बात यह है कि दोनों बाप बेटा है, मुंह नहीं देखा, पैर देख के बस ये बाप बेटा है। फरमाया बाप बेटे में रंगत का फर्क भी आए, इल्मुल क़ियाफ़ा बता देता है, लेकिन फरमाया फातिमा इस तरह नहीं कि वो चलती हों अब्बा जान की तरह सिर्फ ना, बोलती हों अब्बा जान की तरह ना, फरमाया हदियन व दल्लन व समतन, फातिमा की रूह मोहम्मद जैसी, फातिमा का कल्ब फिजाए कल्बे मोहम्मदी जैसा, फातिमा तो ज़हरा का बातिन मुबारक बातिन मोहम्मद के अनवार से मुज़य्यन। तो फरमाया कमलिया जो हदियन दल्लन समतन बाप जैसी होंगी, तू सवाल करता है मासूमा ना हो तो खता करती है, और मासूमा का बाप झगड़ा नहीं, झगड़ा ये है कि जो जिगर हो रसूल का उस पर कुदरत का पैरा कितना होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमत मुकामे सैयदातुज़ ज़हरा। और आखिरी नसीहत ये है, आखिरी नसीहत ये है दोस्तों, अगर ऐसा ही होना है ना किसी को, अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत व जमात के तरीके को गंदा न करे। क्यों कि अहले सुन्नत में और कोई खराबी हो भी तो हो, अहले सुन्नत कभी बेअदब नहीं होते। अगर इस तरह की धमा चौकड़ी करनी है ना तुमने, तो जाओ दूसरे मजहबों में, खारजी हो, मुंह छुपा के अहले सुन्नत में मत बैठो। अहले सुन्नत की एक निशानी, मेरी भी 62 साल उम्र हो गई है और अहले सुन्नत में ही गुजरी है सारी, मैंने अहले सुन्नत में बेअदब कोई नहीं देखा। और अगर तुमको ऐसी ना हमवार और ना मुनासिब और गुस्ताखाना बातें करने की आदत है ना, तो अहले सुन्नत को गंदा ना करो। अहले सुन्नत तो महबूबों के निशानात ढूंढते रहते, तेरी नाका के पीछे पीछे धज्जियां जेबो गरेबा की उड़ाते जाते। सोनिया तू जिस डाची ते बैठा हुए, वो डाची जिथे पैर रख चढ़े असी तो ओनू काबा बना के बह जा। आपको जो करना है करो, ये नसीब की बात है, खसमांदा सिर खाओ, लेकिन मैं उससे बात कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा। और तू जो करनी कर रहे, यजीद नाल उत्ते की कर लेगा, जा कर खसमांदा सिर खा, लेकिन अहले सुन्नत न सदा। क्यों कि अहले सुन्नत में और कोई कमी हो तो हो, बेअदब नहीं होते। एक दफा जोर से कहो दोनों सुबहान अल्लाह। बेअदब नहीं होते अहले सुन्नत, ना तो वलियों के बेअदब हैं, ना सहाबा के बेअदब हैं, ना अहले बैत अतहार के बेअदब हैं। और नुक्ते की बात यह है कि जो कौम सहाबा की बेअदब नहीं होती जी, हालांकि अहले बैत के लिए रब ने कहा अजरहा मर्रतैन, अहले बैत के दोरे मकाम है। मैं यकनुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्कन करीमा। इनकी दोरी शान है।
दोहरी शान है। तो जिनकी दोहरी शान हो उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये तू जो कुछ बड़बड़ लगा हुआ है ना, ये सोचा भी नहीं जा सकता। और बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं दौरे में, साथ में मैं उनके साथ था। इस पर मैंने कुरान पाक की 3 आयतों से इस्तेदलाल पेश किया हुआ है कि मासूम ना भी हों तो सोचा भी नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि मासूम का जिगर है ना। कोई समझ नहीं आई आप? मासूम अल्लाह के बुलाए बगैर तो नहीं बोलता। जब उनको जिगर कह रहे थे तो अपनी मर्जी से कह रहे थे। ये तेरा ख्याल है कमलिया मा यंतिकु अनिल हवा। मोहम्मद मेरे बाप होने की हैसियत से बेटे बेटी से मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, रसूल होने की हैसियत से एक हकीकत बयान कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता? बदा तो मिन्नी, तो जो जुज को हिफाजत नसीब होगी कुल के सदके में, फरमाया मासूम नहीं पर मासूम का जलवा है। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अभी भी समझ नहीं आई तो मुजद्दिद का एक इशारा समझ लो। किसी ने पूछा सरकार साया क्यों नहीं था? फरमाया ताकि आलूदा ना हो। तो रब जिनका साया ना निकाले कि आलूदगी ना पड़ जाए, उनके जिगर दूसरा वजूद बख्श दिया तो आलूदा कैसे हो?